मुझे प्रॉब्लम भी था पैर में, तो मैं बहुत स्लो था। मेरे पास स्टार्टिंग में उतना स्किल नहीं था, तो बहुत कम लोग ही मेरे साथ खेलना पसंद करते थे। इंडिया को करीब 30-35 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंडिया के बाहर, दूसरे कंट्री में, स्विट्जरलैंड हो, जापान हो, फ्रांस हो। किया है। मेरा 2 सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने 2019 में और 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यूथ से जो युवा हैं, लोग हैं, बच्चों हैं, उनसे मैसेज है कि आप पढ़िए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में अगर आपको इंटरेस्ट है खेल में या फिर कोई और भी हॉबी में इंटरेस्ट है तो वो भी कीजिए। अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल आसान हो जाया करती है। जी हाँ, मैं इसम रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ आईडीएस एडमिशन एडवाइज़र के ऑफिस में, और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं जो आपके ही ज़िला, आपके ही गांव और आपके ही शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उमेश विक्रम कुमार जी हैं। ये पाँव से माज़ूर भी हैं, लेकिन ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी माज़ूरी को अपनी ताकत बनाई है, और मेहनत मशक्क़त करके आज इंडिया लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आपका नाम, हमारा नाम सर, आपका सर और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करने का काम किए हैं। जी हाँ, खेलो इंडिया पैरा बैडमिंटन गेम में इन्होंने, जो अभी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उसमें इन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके दूसरा रैंक हासिल किया है। ये एक बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है, जिनके लिए इनको और इनके वालिदैन को और जो इनके गुरु हैं, तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम आज की वीडियो उनके लिए बनाना चाहते हैं जो नौजवान हैं और जो अपना कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो उमेश विक्रम जी को देख करके, उनकी ज़िंदगी को देख करके वो कुछ सीख लें, और अपना और अपने देश का नाम रोशन करने का जो जज़्बा है उनका, उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हों। तो आइए हम बात करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं उमेश विक्रम जी को। तो सबसे पहले उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्दू न्यूज़ बिहार की पूरी टीम की तरफ से, आईडीएस एडमिशन एडवाइज़र की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। आपने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी, धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक का जो ये सफ़र रहा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, और आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी सुदूर इलाका है ये। एजुकेशन और तालीम और खेल की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है नौजवानों का। तो ऐसे इलाकों से उठ करके, मेहनत करके, मशक्क़त करके जो इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, कैसा सफ़र रहा? ये तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। जी। जी हाँ, मेरे लिए शुरुआत में बहुत कठिन रहा है। मैं ऊपरी में ही बचपन में रहा हूँ और यहीं पे अपना स्कूलिंग किया है। मैं शिक्षा लोक में भी पढ़ाई किया है और उसके बाद डीएवी में पढ़ाई किया है। तो जब से मैं डीएवी में पढ़ाई कर रहा हूँ, तब से 5वीं क्लास में जब मैं था डीएवी में, तो तब से मेरा खेल में रुचि रहा है, बहुत पैशन रहा है। और मेरा ऐसा था कि मैं कोई भी दिन नहीं खेलूँ ऐसा होता नहीं था। मैं हर दिन खेलता था, चाहे वो क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या फिर कोई अलग गेम हो, हाई जंप भी मैं करता था। तो लेकिन जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे खेलना है, अपने राज्य के लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है, तो उसके बाद बहुत सारा चैलेंजेस था, बहुत सारा स्ट्रगल था। सबसे पहले चैलेंज ये था कि हमारे पास अपने ऊपरी जैसे छोटे से जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं था उस समय, और अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। तो जो भी फील्ड्स फील्ड्स जो होते थे, ग्राउंड होते थे, वहीं पे खेलता था क्रिकेट और बाकी गेम खेलता था, लेकिन इंडोर गेम का अभी तक भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इंडोर गेम अब रुचि था, तो मैं सिर्फ क्रिकेट खेल के और हाई जंप करके अपना पैशन को रखता था। वो खेलने की वजह से मेरा ये होता था कि फिटनेस मेरा फिटनेस हमेशा बना रहता था, कि खेल खेल के मेरा फिटनेस हमेशा बना रहता था। और जब कॉलेज जाने के बाद आईआईटी मिश्रा से मैंने इंजीनियरिंग किया है, जी। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, बैडमिंटन स्टेडियम है वहाँ पे इंडोर। तो वहाँ से मैं 2010 में खेलना चालू किया था बैडमिंटन। और फिर वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला, वहाँ पे जो कॉलेज के जो कोच थे और भी जो फ्रेंड्स थे जो अच्छा खेलते थे। शुरुआत में तो कोई मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता था, कि क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता था और मुझे प्रॉब्लम भी था पैर में, तो मैं बहुत स्लो था। मेरे पास स्टार्टिंग में उतना स्किल नहीं था, तो बहुत कम लोग ही मेरे साथ खेलना पसंद करते थे। तो मैं अपने आप पे एक्स्ट्रा समय डालता था कि मैं जा कर के 1 घंटा, डेढ़ घंटा पहले जाऊँ, प्रैक्टिस करूँ, सीखूँ, जो बेसिक है उसको लर्न करूँ, और तब जाके मुझे ऐसे करते-करते मैंने 1 साल स्ट्रगल किया कि मैं एटलीस्ट बेसिक सीखूँ, ताकि और भी जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो अच्छा खेलते थे, वो मेरे साथ खेलें, तो मैं और सीखूँगा। तो स्ट्रगल रहा है, पहले डिसीज़न लेना एक एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न था कि खेलना है और कंट्री के लिए खेलना है, लेकिन जब डिसीज़न ले लिया, उसके बाद कठिनाइयाँ और बढ़ बढ़ गई कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
लोगों का सपोर्ट चाहिए, फंड चाहिए, पैसे चाहिए खेलने के लिए। तो क्योंकि ये गेम भी बहुत खर्चीला है, तो उस समय वो स्ट्रगल काफ़ी रहा शुरुआत करने के लिए। ऐसा भी दौर आया होगा जहाँ पे ये एहसास हुआ कि नहीं यार, कामयाबी नहीं मिल पा रही है इस खेल में, हम अब पीछे हट जाते हैं, किसी काम धंधे में लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि मैं जो मेरा पढ़ाई था वो साथ में चल रहा था, तो और साथ में मैंने गेम भी चालू किया था, तो शुरुआत में जो जिनसे आप ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जी। फैमिली से, फ्रेंड्स हाँ। से, तो उनको पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब कि हैंडीकैप है, तो इसमें और उस समय भारत में और बिहार में ज़्यादा खेल के लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं था। तो उनको मतलब बिगिनिंग में लग रहा था स्टार्टिंग में कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में करियर नहीं है, ये डायरेक्शन अगर जाएगा तो फिर लाइफ सेट नहीं होगा। तो एक वो डर का एक थॉट था, फीलिंग्स था, लेकिन लेकिन हम जो अंदर में फ़ील कर रहे थे, जो मेरा पैशन था कि हाँ, हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो पढ़ाई में तो आगे बढ़ाना ही है, साथ में हम खेलते थे तो हमको पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगता था और पढ़ाई में भी हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास करता था। मेरा खेल में अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे रहा था, तो मेरा पढ़ाई में भी परफ़ॉर्मेंस अच्छा आ रहा था। तो मेरा सबसे एक मतलब यूथ से जो युवा हैं, लोग हैं, जी। बच्चे हैं, उनसे मैसेज है कि आप पढ़िए, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन साथ में अगर आपको इंटरेस्ट है खेल में या फिर कोई और भी हॉबी में इंटरेस्ट है, तो वो भी कीजिए और उसमें थोड़ा सोचिए, आगे का सोचिए कि हमको बेहतर करना है, वो इंडिया लेवल पे हो या राज्य लेवल पे हो, बेहतर करना है। आपको अगर आपके गाँव में या कस्बा में सपोर्ट नहीं है, अगर आप उसको सीखेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप मेहनत करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपको आपका स्किल देखेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। जी। आपको आपसे 100 लोग मिलेंगे, हो सकता है आपको 2 लोग सपोर्ट करेंगे। वो 2 लोग का सपोर्ट ही बहुत काफ़ी है, जी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, हर बुलंदी, हर कामयाबी का जो ज़ीना है, फर्स्ट ज़ीना वो तालीम है, एजुकेशन है। यूँ कह सकते हैं चाबी है वो, और कामयाबी ताला है, जिसकी चाबी एजुकेशन और तालीम है। तो इसलिए निहायत ज़रूरी है तालीम सबसे पहले हासिल करें, उसके बाद जिस तरफ रुचि रखते हैं, उसमें आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो इंडिया लेवल पे तो आप जैसे नेशनल गेम है ये, खेलो इंडिया पैरा बैडमिंटन गेम में आपने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है। जी हाँ, ये सबसे पहले ये फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स भारत सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जी। ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था। इसमें ये गेम्स है इसलिए और भी स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन इसमें चल रहा है, अब आज के दिन में भी चल रहा है दिल्ली में। हुँ। तो इसमें अचीवमेंट लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी किया था। पिछले 6 महीने 8 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने फिज़िकल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑन कोर्ट, ऑफ कोर्ट। और इसके अलावा और भी मैं इंडिया को करीब 30-35 बार रिप्रेज़ेंट कर चुका हूँ इंडिया के बाहर। दूसरे-दूसरे कंट्री में स्विट्ज़रलैंड हो, जापान हो, फ्रांस हो और भी कंट्री थाईलैंड, दुबई, बहरीन सब जगह मैंने रिप्रेज़ेंट किया है। मेरा 2 सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने 2019 में और 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है और उस वो जीतने के बाद भारत सरकार से भी प्रोत्साहित किया गया था कैश अवार्ड देकर के। और अभी इस साल खेल दिवस में जो 29 अगस्त को होता है हर साल, उसमें भी राज्य सरकार द्वारा हमारे जो खेल मंत्री हैं जी। तेजस्वी यादव, जी। उनके द्वारा हम लोग को कैश अवार्ड दिया गया, प्रोत्साहित किया गया। तो ये सब अचीवमेंट है और अभी आज के दिन में पिछले कई सालों से 4-5 सालों से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, अलग-अलग रूप में। कि वाक़ई हमारी हुकूमत या हमारे प्रशासन सहयोग करते हैं, जैसा कि बताया, मैं बता दूँ आपको कि पुपरी के अनुमंडल के जो एसडीएम हैं, जनाब इश्तियाक अली अंसारी जी, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उप ज़िला शाखा पुपरी के सेक्रेटरी अतुल कुमार जी, उनके ज़रिए इनको एज़ाज़ात से भी नवाज़ा गया है, यानी कि सम्मानित भी किया गया है। 1 दिन के लिए ही आए हैं, काफ़ी छोटा-सा मुख्तसर सा सफ़र होता है इनका, और मज़ीद मालूमात हम फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। जो नया यूथ है, जो नए नौजवान हैं, अगर वो कामयाबी हासिल करना चाहें, वो किसी खेल में रुचि रखते हैं या किसी भी चीज़ में रुचि रखते हैं, क्या आप उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे? क्या कहते हैं? मैं सभी बच्चों से और जो भी युवा है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप खेलिए। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सारा सुविधा 1 दिन में या 1 महीने में आ जाएगा। आपके पास जो फैसिलिटी है उसमें खेलिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ख़ास फैसिलिटी नहीं था लेकिन कुछ लोग थे जैसे कि अतुल जी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। जी। उनसे मुझे बहुत हेल्प मिला स्टार्टिंग के दौर पे जब बहुत कठिनाइयाँ चल रही थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हो या फिर इक्विपमेंट्स के लिए हो। तो उन्होंने मेरा स्किल देखा कि अच्छा कर रहा है। स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ से सपोर्ट दिया गया। तो और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का आजीवन सदस्य भी हूँ। तो वहाँ से बहुत ही मतलब मेंटल सपोर्ट मिलता है कि मैं मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे खेलते रहूँ। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि आप खेलिए। आपको ऊपरी में हो या सीतामढ़ी में हो या बिहार में हो, अभी फैसिलिटी बन रहा है। आप आगे बढ़िए, आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको
सफलता का सीढ़ी थोड़ा दिखेगा। आप बढ़ेंगे ही लोकल नहीं। लोकल प्रशासन यानी कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नुमाइंदे जो है जनप्रतिनिधि, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे पुपरी अनुमंडल क्षेत्र में कोई भी स्टेडियम नहीं है, कोई भी खेल की जगह नहीं है, कोई भी एकेडमी नहीं है जो बच्चों को सिखाया जाए वहाँ खेल वगैरह, जो स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, या फिर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट अगर किया जाता है तो वो जो खेत होता है उसमें हल वगैरह चला करके उसको बराबर किया जाता है। काफी अफसोसनाक बात है ये, जबकि स्टेडियम होना चाहिए, जगह भी है। क्या अपील करना चाहेंगे जो स्थानीय प्रशासन है? मैं प्रशासन से, गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा कि हमारे लोकल बच्चों के लिए, जो युवा हैं, उनके लिए भी खेल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे पास भी एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। मैं इनके माध्यम से बिहार सरकार को भी कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो स्टेडियम नहीं है, इंडोर स्टेडियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है। हमारे पास आज के दिन में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बच्चों का जो ट्रेनिंग होता है उसमें डिले हो जाता है, और जब तक वो उनका टाइम आता है कि वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल पहुँचे, तब तक उनका टाइम थोड़ा खत्म जी, होते जी, जी, रहता है। तो जी। ये फैसिलिटी दिया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से यहाँ चलिए पे। फिर से एक मर्तबा उर्दू न्यूज़ बिहार की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। आप और भी कामयाबी हासिल करें। तो हज़ार बर्क़ गिरे, लाख आँधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका हौसला बुलंद है, तो मंज़िल इस तरह आसान होती है और मंज़िल तक आप पहुँचेंगे। तो अगर हिम्मत है, हौसला है, जज़्बा है, तो मेहनत करें, तालीम हासिल करें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जो लोग देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर दें। अभी के लिए बस इतना ही। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना। गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक, पुपरी एवं कर्पूरी चौक, सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम।